दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एम के सिंह और आप देख रहे हैं बाजार विश्लेषक। दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे प्रतीक जी ने किया था। टर्म प्लान के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ वैसे सवाल छूट गए थे जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। टर्म प्लान कहाँ से खरीदना चाहिए? जब भी आप टर्म प्लान खरीदने जाते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप पॉलिसी बाजार से ले सकते हैं, आप कवर फॉक्स से ले सकते हैं, आप किसी एजेंट से ले सकते हैं, आप किसी बैंक से ले सकते हैं। अब यहाँ कई लोग इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें टर्म प्लान कहाँ से खरीदना चाहिए ताकि आगे चल कर के किसी भी तरह के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोई भी ग्राहक जब एक बार पॉलिसी को खरीद लेता है तो उसकी दो एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी के साइड से। पहला, सर्विसेज टाइम से मिलती रहे। दूसरा, बीमा लेने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को टाइम से क्लेम मिल जाए। बस यही दो एक्सपेक्टेशन होती है टर्म प्लान में। मैच्योरिटी तो होगा नहीं, मैच्योरिटी को लेकर के तो कोई झंझट ही नहीं है यहाँ। तो सवाल ये है कि क्या पॉलिसी बाजार आपको सर्विसेज देगा, कवर फॉक्स सर्विसेज देगा, जिस बैंक से आपने पॉलिसी लिया है क्या वो सर्विसेज देगा, या जिस बैंक या ब्रोकर से आप पॉलिसी लेंगे क्या वो सर्विसेज आपको देगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अपना टर्म प्लान पॉलिसी बाजार से लिया था। पॉलिसी बाजार को वन टाइम कमीशन जाता है कंपनी के साइड से। तो पॉलिसी बाजार ने पहले साल तो मुझे सर्विस दिया, दूसरे साल जब मेरा प्रीमियम ड्यू हुआ तो मुझे किसी भी तरह का पेमेंट रिमाइंडर पॉलिसी बाजार के साइड से नहीं आया। कोई मेल नहीं आया, किसी का कॉल भी नहीं आया कि सर आपके टर्म प्लान का प्रीमियम इस डेट को ड्यू है। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस लिया पॉलिसी बाजार को लेकर के कि दूसरे साल वो आपको कॉल नहीं करते हैं। हाँ, यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो पॉलिसी बाजार हर साल आपको कॉल करेगा, हर साल आपको रिमाइंड करवाएगा और आपको सारी सर्विसेज देगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में हर साल उसको कमीशन जाना है। तो अब आपके सामने क्या रास्ता बचता है जी? वेब एग्रीगेटर के बारे में तो मैंने बता दिया, जैसे कि पॉलिसी बाजार या कवर फॉक्स, ठीक है। इनका बिजनेस मॉडल कुछ अलग होता है। अब बात कर लेते हैं किसी बैंक या ब्रोकर के बारे में। देखिए, बैंक भी वही बिजनेस मॉडल फॉलो करता है। बैंक में जो पॉलिसी बेचा जाता है वो बैंक का इंश्योरेंस चैनल के थ्रू बेचा जाता है, तो वहां भी बैंक को एक बार ही कमीशन जाता है। बैंक और ब्रोकर जैसे एसएमसी ग्लोबल हो गया, बजाज कैपिटल हो गया, तो इन सब के साथ एक प्रॉब्लम और है। जिस एम्प्लॉय से आपने वो पॉलिसी खरीदा है वो हो सकता है 6 महीने या साल भर या 2 साल के बाद जॉब छोड़कर चला जाए, तो वहां भी सर्विसेज को लेकर के आपको दिक्कत आएगी। अब बात कर लेते हैं एजेंट। एक अच्छा प्रोफेशनल एजेंट आपको सर्विस देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक एजेंट की जो रोजी रोटी होती है वो उनका क्लाइंट ही होता है, तो वो हमेशा अपने क्लाइंट को चाहते हैं कि वो खुश रहें। अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि एजेंट से लेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, पॉलिसी बाजार से लेंगे तो प्रीमियम कम देना पड़ेगा। देखिए, अब इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ कंपनियाँ जैसे कि मैक्स, मैं यहाँ मैक्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैक्स में जो रेट आपको पॉलिसी बाजार के वेब पोर्टल पर दिखता है वही रेट मैक्स के वेबसाइट पर भी दिखता है, और उसी रेट पर मैक्स का एक एडवाइजर भी आपको पॉलिसी दे सकता है। हालांकि इस रेट पर जो एडवाइजर आपको पॉलिसी देते हैं उसमें उनको कमीशन काफ़ी कम मिलता है। तो यदि आपको मैक्स का टर्म प्लान लेना है तो आप पॉलिसी बाजार से लीजिए, या फिर मैक्स के वेबसाइट से लीजिए, या फिर किसी एजेंट से उसी टर्म प्लान को लेंगे तो एक ही प्रीमियम आपको देना होगा। एडवाइजर से लेने से पहले यदि आप चाहें तो मैक्स के वेबसाइट पर आप जाकर के प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके एज में कितना प्रीमियम आपको देना पड़ रहा है,
पॉलिसी बाजार पर भी उस रेट को आप देख सकते हैं। दूसरे कंपनी जैसे कि HDFC और ICICI में यदि आप ऑनलाइन टर्म प्लान लेंगे तो वो काफ़ी सस्ता होता है, जबकि एडवाइजर के थ्रू जो टर्म प्लान आप लेंगे तो वो 5%, लगभग 5% के आसपास महंगा आपको पड़ता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं या ऑफलाइन। देखिए, टर्म प्लान में सर्विस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्रीमियम पे करना आता है तो हर साल टाइम से आप ऑनलाइन प्रीमियम पे कर दीजिए। उस कंपनी के वेबसाइट से प्रीमियम रिसिप्ट को डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेथ क्लेम के बारे में। देखिए, आपने कहीं से भी पॉलिसी लिया हो, लेकिन जब डेथ क्लेम की बात आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको सीधा सीधा कंपनी के पास जाकर के अपनी क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को सबमिट करना चाहिए। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि यदि सभी दस्तावेज के साथ क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म यदि आप 3 बजे से पहले जमा कर देते हैं, यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा चल चुकी है, तो आपको अगले दिन पेमेंट आ जाता है। हाँ, कुछ वैसे क्लेम भी होते हैं जिसमें फील्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें टाइम लगता है, तो वहाँ भी घबराने की बात नहीं है, टाइम दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ से पॉलिसी खरीदते हैं क्लेम के लिए वहीं चले जाते हैं, तो उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जैसे कि यदि आपने किसी बैंक से यदि पॉलिसी खरीदा है और क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को वहाँ जमा करेंगे, तो फिर बैंक उसे वापस इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगी, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया है कि उन्होंने पॉलिसी बाजार से 0 कमीशन वाला प्लान खरीदा है। मैं आपका ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि 0 कमीशन नाम का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। आप खुद सोचिए, पॉलिसी बाजार को यदि कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा तो वो कैसे चलेगा? कुछ तो कमीशन मिलेगा ना। IRDA ने वेब एग्रीगेटर को अप्रूवल दिया है, तो जब अप्रूवल दिया है IRDA ने तो कुछ तो कमीशन मिलेगा ना, कुछ तो मेहनताना मिलेगा ना। वहाँ भी एम्प्लॉई हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बिना कमीशन के पॉलिसी बाजार या किसी भी वेब एग्रीगेटर की आप बात कर लीजिए, चाहे वो कवर फॉक्स हो या कोई और हो, चल सकता है क्या? आप खुद सोचिएगा। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक के ब्रांच में चले जाइए, वहाँ से भी आपको पॉलिसी बेचा जाता है। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ के एम्प्लॉय भी आपको कोई ना कोई पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। क्या उनको कमीशन नहीं मिलता? उनको कमीशन मिलता है भाई, फ्री में कोई काम नहीं करता, उनको कमीशन मिलता है, इसी वजह से तो आपको वो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपने 0 कमीशन पॉलिसी लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पॉलिसी आप कहीं से भी लेंगे, क्लेम में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लेम के लिए थोड़ा सा फाइट आपको खुद करना पड़ेगा। अब रही बात कि प्रीमियम कहीं सस्ता कहीं महंगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ले लीजिए वेबसाइट से या किसी वेब एग्रीगेटर से। सर्विस लेने के लिए भी आपको हल्की मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि आपको कोई भी सर्विस नहीं देता है तो इस बात के लिए जरूर तैयार रहिएगा कि नियरेस्ट ब्रांच में आप जाकर खुद सर्विस ले लें। ठीक है, वैसे साल में एक ही बार तो सर्विस चाहिए होता है जब आप प्रीमियम पे करेंगे, या अगर आपने क्वार्टरली लिया है तो क्वार्टरली आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा नियरेस्ट ब्रांच में जाने के लिए। अब यहाँ एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्लेम में तो दिक्कत नहीं आएगी, आप कहीं से भी पॉलिसी लेंगे तो। पॉलिसी लेते समय मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पॉलिसी लेते समय आपको अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरना है। यदि आपने बैंक के जिम्मे छोड़ दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो साइन करके छोड़ देता हूँ, तो वैसे में भाई साहब बैंकर ने वहाँ क्या डिटेल आपका डाला है ये वो जानता है। कई बार यहाँ गलत डिटेल भर दिए जाते हैं और भुगतना उसे नहीं पड़ेगा, भाई उसकी तो नौकरी है, भुगतना आपको पड़ता है, यानी आपके नॉमिनी को पड़ता है। एक गलत डिटेल से, एक छोटी सी गलत डिटेल अगर आप दे देते हैं तो हो सकता है कि आपका क्लेम रुक जाए।
तो मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूं कि पॉलिसी कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्लेम में, लेकिन प्रपोजल फॉर्म आपको खुद भरना है। नहीं भर पा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसे अपने सामने दीजिए और बोलिए कि मेरे सामने भरो, मेरे पास पूरा टाइम है, मैं इस प्रपोजल फॉर्म को अपने सामने भरवाऊंगा और फिर उसकी एक फोटोकॉपी अपने साथ घर लेके जाऊंगा। और जब वापस से मेरे पास पॉलिसी बॉन्ड आएगा तो मैं दोनों कॉपी को टैली करूंगा कि कहीं मेरे पीछे कोई वैसी इंफॉर्मेशन तो इस प्रपोजल फॉर्म में नहीं डाल दिया गया जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है और वो इंफॉर्मेशन झूठा इंफॉर्मेशन है, तो भैया वहां क्लेम आपका अटक सकता है। और यदि आपको लगता है कि इस प्रपोजल फॉर्म में कोई गलत इंफॉर्मेशन चला गया है तो 15 दिन का टाइम है आपके पास। आप कंपनी को जाइए और बोलिए कि भैया फ्री लुक में इसे कैंसिल कर दो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गलत है। या तो आप इस गलती को सुधार दीजिए या फिर कैंसिल करने का ये रिक्वेस्ट लेटर मैं लेके आया हूं। कंपनी अपने आप उस गलती को रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, तो यहां इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिसी को कहां से लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।